अगला टॉपिक हमारा बॉन्ड ऑर्डर है। बॉन्ड ऑर्डर किसे कहते हैं? बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है? बॉन्ड ऑर्डर किसी मॉलिक्यूल में दो एटम के बीच मौजूदा केमिकल बॉन्ड की स्ट्रेंथ और संख्या को दर्शाता है। ठीक है, ये मैंने बताया। और ये बॉन्ड बनता किसके द्वारा है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के द्वारा बनते हैं। कोइंसे कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड बनते हैं इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर द्वारा। ठीक है, देखो बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर में क्या है कि हमने ले लिया ए, कोई ए मॉलिक्यूल ले लिया और एक ए ले लिया। ठीक है, ये हमने बी ले लिया, ये हमने बी ले लिया, ये हमने सी ले लिया। ठीक है, इन दो एटम के बीच की जो इन ये दो एटम कितनी स्ट्रेंथ के साथ बने, कितनी ताकत के साथ बने हुए हैं, ये कैसे बने हुए हैं? ये इस हिसाब से बन रहे हैं या ये इस हिसाब से बन रहे हैं? तो वो बंद किस हिसाब से रहे हैं? तो सिंगल बॉन्ड की लेंथ, इसकी जो लेंथ कितनी, बॉन्ड लेंथ कितनी होती है? बॉन्ड लेंथ कम होती, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है। इसकी बॉन्ड लेंथ इसके कंपैरिजन में कम होती है, इसकी और कम होती है। इसकी कितनी होती है? और कम होती है। सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी कम होती है? ट्रिपल बॉन्ड की होती है। अब आ जाओ कि हमने ये दो एग्जांपल लिए NO2 O2 H2O। ठीक है, NO2 में N2 में क्या होता है कि ट्रिपल बॉन्ड क्यों बनाता है? कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के द्वारा बनाता है। और N हमें मैंने बता ही रखा है कि देखो 7 होता है ना, एक H2 2H2, ठीक है, 4 और 3 7, देखो 5 होते हैं इसके पास, तो ये ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है और इसके पास बच के आ रहा है। देखो इसने 3 बॉन्ड दे दिए, ये 3 बॉन्ड दे दिया और इसका 2p का जो इसने 3 बॉन्ड 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर दिए। ठीक है, जो 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करने के बाद इसने क्या किया? ट्रिपल बॉन्ड बना लिया, 3 बॉन्ड बना लिए इसने N2 ने। समझ में आया? अब ये क्या है कि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ घटती है, बॉन्ड ऑर्डर घटता है तो बॉन्ड लेंथ घटती है। तो हमें याद क्या रखना है कि बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। बस, यदि बॉन्ड लेंथ घटेगी तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। ये हमें वेस्पार थ्योरी में पढ़ने वाले हैं, तो इससे पहले मैंने ये सब पढ़ा दिया, तो मुझे फायदा हो गया और आपको फायदा हो गया। मुझे कम समझाना पड़ेगा और आपको समझ में अच्छा आ जाएगा। ठीक है।